+2 जिला स्कूल दुमका क्लास 9 के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पहला चैप्टर को देखेंगे और इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको नोट डाउन करते हुए जाना है और स्कूल खुलने के बाद सबका हम कॉपी भी चेक करेंगे। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर। और तुम लोग देखे ही होंगे कि ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। इसमें हम लोग देखेंगे भारत का आकार कैसा है और विश्व के मानचित्र में भारत कहाँ पर स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्थिति देखेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के मध्य 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। तो भारत का स्थिति समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले ग्लोब को समझना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो हम कैसे समझेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उसके लिए हमको ग्लोब का अध्ययन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा किससे कहते हैं? तो ग्लोब के बीचों बीच पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसको मानचित्र में 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। तो किससे दर्शाया गया है? यहाँ पे इसको 0 डिग्री से दर्शाया गया है। तो ये 0 डिग्री से ऊपर इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री से नीचे इसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो हम लोग देखे थे कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मतलब ये क्लियर है कि ये 0 डिग्री से ऊपर ही स्थित है, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो जैसे हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। तो भारत जो है 0 डिग्री से ऊपर, क्योंकि उत्तर से उत्तर ही हम लोग देखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। तो अक्षांश रेखा क्या है पहले उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अक्षांश रेखा ग्लोब पर विषुवत रेखा के समानांतर पश्चिम से पूरब खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये 0 डिग्री से ऊपर जितनी भी पश्चिम से पूरब रेखाएं खींची जाएगी या 0 डिग्री से दक्षिण जितना भी रेखा पश्चिम से पूरब खींचा जाएगा उसको क्या कहते हैं? तो उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। तो भारत जो है
उत्तरी अक्षांश में है, मतलब ये 0 डिग्री से ऊपर में है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे 0 डिग्री से ऊपर, इतना तो हम लोग समझ गए, लेकिन वो फिर भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो कहाँ पर स्थित है। तो उसके लिए हम लोग को देशांतर रेखा को समझना होगा। तो देशांतर रेखा क्या है? ग्लोब पर विषुवत रेखा के समकोण उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या देखे? विषुवत रेखा देखे, अक्षांश रेखा देखे और देशांतर रेखा। ठीक है, तो जितना भी रेखा ये विषुवत रेखा के समानांतर ऊपर में और नीचे में दिख रहा है, ये अक्षांश रेखा है। और जितना भी ये सब रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींचा गया है, ये सब है देशांतर रेखा। तो देशांतर में भी हम लोग देखे थे कि भारत कितना देशांतर में है। तो भारत जो है उसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा, इससे दाहिने साइड को पूरब बोलते हैं और इसके बाएं साइड को पश्चिम बोलते हैं। इसलिए मतलब जैसे हम लोग देखें कि देशांतर रेखा जो है पूरब से पूरब में है, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। मतलब ये क्लियर है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब में है। ठीक है, तो आज के लिए ये देखिए, ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु आप सभी अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आपका बचाव ही सबका बचाव है। धन्यवाद।